बिहार में एनडीए की सरकार राज्य के विकास और यहाँ के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। पीएम मोदी का यह ट्वीट 28 जनवरी को बिहार में नई सरकार के शपथ ग्रहण के बाद आया। इसके बाद इसका जवाब देते हुए नीतीश कुमार ने पीएम का धन्यवाद किया और कहा कि वह उनके सहयोग के लिए हृदय से धन्यवाद करते हैं। उन्होंने लिखा, केंद्र और राज्य में एनडीए की सरकार होने से विकास कार्यों में गति मिलेगी और राज्यवासियों की बेहतरी होगी। दोनों राजनेताओं के बीच हुआ यह संवाद बहुत ही सौहार्द भरा नजर आता है, लेकिन क्या यह बात उनके रिश्तों को लेकर कही जा सकती है? नमस्कार, मैं राहुल कुमार स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से कोचगांव कन्वर्सेशन में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना न भूलें। एक दूसरे के खिलाफ तीखी भाषा का इस्तेमाल करते रहे इन नेताओं के बारे में क्या यह कहा जा सकता है कि अब उन्होंने पुरानी तल्खी खत्म कर नए रिश्ते की शुरुआत कर दी है? यह सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि इससे नीतीश कुमार और बीजेपी के रिश्ते के भविष्य का भी आकलन किया जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि नीतीश और बीजेपी का 3 दशक का नाता है। नरेंद्र मोदी के बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व के शिखर पर पहुंचते ही लव हेट रिलेशनशिप में बदल गया। दिसंबर 2003 में बतौर रेल मंत्री नीतीश कुमार गुजरात के कच्छ में एक रेल परियोजना का उद्घाटन करने पहुंचे थे। उस दौरान नीतीश ने नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए उन्हें भावी राष्ट्रनेता बताया था। उन्होंने कहा था, मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत दिन गुजरात के दायरे में सिमट कर नरेंद्र भाई नहीं रहेंगे, देश को इनकी सेवाएं मिलेगी। लेकिन वही नरेंद्र मोदी जब बाद में राष्ट्रीय राजनीति में दस्तक देने लगे तब नीतीश ने बीजेपी से रास्ता अलग कर लिया था। जून 2010 को पटना में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी। नीतीश कुमार ने एनडीए की सहयोगी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को रात्रि भोज पर आमंत्रित किया था, लेकिन बाद में इसे रद्द कर दिया। 2010 में इस बैठक में हिस्सा लेने आए बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं को भेजा गया यह न्योता इसलिए वापस ले लिया गया क्योंकि इसमें नरेंद्र मोदी का भी नाम था। एक मुख्यमंत्री की ओर से ऐसा किया जाना उस समय बड़ी बात थी। इस डिनर को रद्द किए जाने की एक और वजह बताई जाती है, वह है उसी दिन स्थानीय अखबारों में एक विज्ञापन छपा जिसमें बिहार में आई बाढ़ के लिए गुजरात की ओर से आर्थिक सहायता दिए जाने के लिए नरेंद्र मोदी का शुक्रिया किया गया था। इस विज्ञापन में नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की एक तस्वीर थी जिसमें दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा था, मगर दोनों के बीच दोस्ती दिखाने वाली ये तस्वीर 2009 में लोकसभा चुनाव से पहले प्रचार की थी, जब पंजाब के लुधियाना में एनडीए के घटक दलों के दोनों नेता मौजूद थे। नीतीश कुमार इससे इतने नाराज हुए कि उन्होंने गुजरात सरकार की ओर से दी गई 5 करोड़ रुपए की सहायता भी वापस कर दी थी। नाराजगी जाहिर करते हुए उन्होंने कहा था, आपदा के समय दी गई मदद को इस तरह जताना भारतीय संस्कृति और नैतिकता के खिलाफ है। यह विज्ञापन बिना मेरी अनुमति के छापा गया है। नीतीश कुमार की यह नाराजगी तब और ज्यादा बढ़ गई जब इस बीच सितंबर 2013 में बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को पीएम कैंडिडेट घोषित कर दिया। इसके बाद से ही नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी को लेकर और आक्रामक हो गए। नीतीश कुमार की ये आक्रामकता का जवाब मोदी ने पटना में चुनाव प्रचार के दौरान दिया। उन्होंने कहा कि जब बिहार में बाढ़ आई थी तो गुजरात के लोगों ने दिल से आपकी मदद के लिए राशि भेजी थी, लेकिन उस नेता के अहंकार ने दर्द के दिनों में उस मदद को ठुकरा दिया। लोकतंत्र में इतना अहंकार कभी जनता माफ नहीं करती। 2015 में नीतीश कुमार ने अपने चिर प्रतिद्वंदी लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी के साथ महागठबंधन बनाकर चुनाव लड़ा और सीएम बन गए। 2015 में जीतने के बाद नीतीश कुमार ने कहा था कि मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन बीजेपी से हाथ नहीं मिलाएंगे, मगर 2017 में आरजेडी से अलग हो गए और फिर बीजेपी के साथ हो गए। 2020 में बीजेपी और नीतीश ने मिलकर चुनाव लड़ा, जीते भी, मगर 2022 में फिर से पाला बदल लिया।
2022 में बीजेपी से दूरी बनाकर फिर से आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बनाने के बाद नीतीश कुमार ने कहा कि अब तो कभी बीजेपी के साथ नहीं जाना है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अप्रैल 2023 में कहा था कि नीतीश कुमार के लिए एनडीए के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। नीतीश कुमार को कोसने के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पीछे नहीं रहे। वह कहते हैं अभी ज्यादा पहले की बात नहीं है। नीतीश कुमार ने यौन शिक्षा पर बात करते हुए बिहार विधानसभा में जो कहा उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इंडिया गठबंधन का एक नेता देश को बदनाम कर रहा है। हालांकि इतनी तू मैं के बाद नीतीश कुमार बिना कोई ठोस कारण बताए अचानक बीजेपी के साथ चले गए। तो क्या अब यह उम्मीद की जा सकती है कि अब नीतीश कुमार और बीजेपी की राहें अलग नहीं होंगी और नरेंद्र मोदी के साथ उनकी तल्खी खत्म हो जाए? आपको क्या लगता है कमेंट कर यह जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। ज्यादा जानकारी और अपडेट के लिए जुड़े रहिए कुछ गांव कन्वर्सेशन के साथ। मैं राहुल कुमार लेता हूं आपसे विदा। धन्यवाद।